हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गौरंग महाप्रभु की जय गौर सीतानाथ प्रेमानंद शिव चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलिकाल का धर्म है परिणाम संकीर्तन। कलिकालेर धर्म है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन ही प्रचार के लिए चैतन्य महाप्रभु संसार पर आए, नवद्वीप में आए और पूरी जगत को हरिनाम संकीर्तन दिया। बोलो कह प्रेम धाम हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक की अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। वैसे चैतन्य महाप्रभु अत्यंत दयालु होकर कलियुग के पति जिनके लिए दिए हैं। हरिनाम भगवान को बहुत आनंद देता है और हमारे गुरुवर्ग को, गुरु महाराज को, श्री प्रभुपाद गुरु परंपरा को आनंद देता है। एक समय एक भक्त ने श्रीमद राधाकृष्ण महाराज से पूछा कि आप गुरु महाराज कैसे बहुत अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। तो महाराज ने कहा जब हम स्वरमाला अच्छी तरह करेंगे इससे गुरुदेव अधिक प्रसन्न होते हैं। हरिनाम जो है गुरु को, गुरु परंपरा को, भगवान को, श्री गौरंग को, महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है और श्री कृष्ण को कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हरिनाम एक सरल और ऊंचा परिणाम वाला मार्ग है। हरे नाम कलो नास्ते नाम बिना कोई काले नहीं आराधो सर्वमंत्र सारनाम शास्त्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे
तरन्ति ते। देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति ते। जिनको आता है आवृत्ति कीजिए। बिना देखकर, ना देखकर है? चलिए ठीक है, देख कर बोलिए, कोई बात नहीं। जोर से चलिए, देख कर बोलिए कि जोर से बोलिए। देवी श्लोक तो दिखाओ ना, बोर्ड लिखा है, श्लोक तो दिखाओ। 7:14 माता जी। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति ते। हो गया तो और कोई गोपाल माँ बोल माइक दरकार मम माया मम माया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतं तरन्ति। तो भालो नेक्स्ट और कोई? नंदलाल नंद दुलाल प्रभु गोविंदर बाबा बोल से। देवी है सर्वमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। बड़ा बड़ा को दिखाओ, बड़ा करो। देवी ऐसा गुणमय मम माया दुरत्ते अरे बड़ा करो बस। माया मेतं तरन्ति। और बोलो। देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। निदा चेंज हो गया। देवी मम माया दुरत्ते प्रपद्यन्ते माया में
देवी हर्ष गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया मां ये प्रपद्यन्ते जैमिनी माया मेहता धरंती माता जी लोग प्रियंका माता जी बोलो श्लोक चलो और पीछे राममोहन राठौर ये श्यामर माँ आसुनी श्लोक ताले दियो देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते श्यामर माँ को दियो अच्छा ठीक है बोलो देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव प्रपद्यन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मामेव तरन्ति ते तरन्ति ते देवी एषा गुणमयी देवी है सा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव यजन्ते मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते मायामेतां तरन्ति ते। कितने लोग 10 क्लास तक पढ़े हाथ ऊपर कीजिए ना, या जो माता जी लोग, अरे प्रभु सब लोग जितने लोग 10 या उससे ऊपर हाथ ऊपर कीजिए ना। बाकी लोग 10 से नीचे, ठीक। कितने लोग गीता पढ़ सकते हैं हाथ ऊपर कीजिए। कितना ही पढ़ाई कर लेकिन गीता पढ़ सकते हैं, श्लोक देख के पढ़ सकते हैं। माता जी कौन क्लास में पढ़े छे जी? नूतन माता जी कौन क्लास में दिए बंगाली तो कौन क्लास में दिए गीता पढ़ते पारे ना पारे 7 में क्या ना। एनीवे कितने लोग 7 से नीचे पढ़े हैं और गीता पढ़ सकते हैं हाथ ऊपर कीजिए। 7 से नीचे लेकिन गीता पढ़ सकते हैं। लेकिन सब 7 तक ऊपर पढ़े थे। कितने लोग 7 या 7 से नीचे पढ़े हैं? 7 क्लास या उससे नीचे पढ़े हैं और गीता पढ़ सकते हैं। ये माधव प्रभु तुम कौन क्लास अभी पढ़े सर? 6 लगी 6 ना 5 है किरा सॉरी लेकिन वो पढ़ सकते हैं ऐसी तरह। लेकिन पढ़ो अपने पढ़ो हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। अभी बोलिए देवी दिव्य ही निश्चय ही ऐसा यह गुणमयी तीनों गुणों से मुक्त युक्त मम मेरी माया शक्ति दुरतया पार कर पाना दुस्तर माम मुझे एव निश्चय है वे ये जो प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं मायाम एतम इस माया के तरंती पार कर जाते हैं
ते वे। तात्पर्य, अनुवाद तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। पीछे आवाज आ रही है? किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। फिर से, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है। मेरी माया शक्ति को पार कर पाना कठिन है, अत्यंत कठिन है, दुरत्यय। परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य, भगवान की शक्तियां अनंत है, पराश शक्ति विविधाएं सूयते, और ये सारी शक्तियां दैवी है। हालांकि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश है, अतः दैवी है, परंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शरीर से, भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण कर नहीं पाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियां भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की परा शक्ति से संबंधित होते हैं। कोई बात कर रहा है, छोटा बच्चा। छोटे बच्चों के लिए वहाँ क्लास चालू है, वहाँ भेज सकते हैं। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य है। जीव भगवान की पराग शक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध है, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, क्योंकि भौतिक शक्ति परम इच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांघना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि उसका संबंध दैवी है तथा उसका चालन दैवी इच्छा से होता है। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मायाम तु प्रकृतिम विद्यामयिनम तु महेश्वरम। हालांकि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान है, जो परम नियंता महेश्वर है। श्वेताश्वेतर उपनिषद। गुण का दूसरा रस्सी है, इससे वह समझना चाहिए, इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोहरूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पैर बंधे हुए बांध दिए जाते हैं, यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति को सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकता है। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा पाना नहीं हो सकता है। भक्ति या कृष्ण भावनामृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के कारण इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्धजीव को छोड़ दें।
वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। इसको मैं फिर पाठ करता हूं, सुनिए। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लंघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं। क्योंकि जीव मूलतः भगवान के प्रिय पुत्र है, अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। मामिव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण या विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं। यदि ब्रह्मा या शिव भी अत्यंत महान है, हालांकि ब्रह्मा तथा शिव अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान है, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं कि वे बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। श्री विष्णु माया के स्वामी है, मायाधीश। यहाँ गीता में लिखा है ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, परंतु विष्णु माया के वश में नहीं रहते हैं, वो माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशय। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशय। मुक्ति के प्रदाता विष्णु ही है, इसमें कोई शंका नहीं, अर्थात इसमें संदेह नहीं कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता है। हरे कृष्ण। उसके अगला श्लोक है नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान कहते हैं कौन कौन भक्त बनने की इच्छा नहीं करते हैं। यहाँ भगवान बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज करते हैं। नराधम भक्ति नहीं करता है। जो लोग कहते हैं भगवान नहीं है, खाली खाली क्यों भक्ति करोगे, उससे भगवान यह कह रहे हैं जो मूर्ख है, अधम है, जिनकी बुद्धि माया के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। अर्जुन, वो व्यक्ति दुष्ट है, कह रहे हैं भगवान। शिशुपाल, दंतवक्र, अघासुर, बकासुर, वैश्य, चाणूर, मुष्टिक, धेनुकासुर, वत्सासुर, पुतना, और पुतना को भगवान ने गोलोक भेजा था। दुष्टा थी, दुष्ट कार्य किया था, लेकिन क्योंकि उसने माँ की भांति कार्य किया, दूध पिलाया, तो भगवान स्वराट है। कभी कभी वो अपने विचार को बदल लेते हैं। एक समय अच्छा श्लोक है दैवी है स गुणमयी मम माया दुरत्या मामे भजे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति ते। हे अर्जुन, मेरी माया शक्ति अत्यंत दुर्लंघ्य है, इससे पार पाना नहीं हो सकता है। सिर्फ एक ही व्यक्ति वही पार कर सकता है, इससे जीत सकता है वही व्यक्ति जो मेरी शरण में आ जाता है। एक समय एक बार भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, उस समय देवामृत प्रभुदेव पुणे में आए थे, वो इस श्लोक के ऊपर प्रवचन कर रहे थे। बहुत सुंदर प्रवचन, आज से लगभग 94 में। कितना साल हो गया? 30 साल ना। मुझे वो लेक्चर याद है। उन्होंने पहले कहा माया कैसा करता संसार में, तो दुकान में बड़े सुंदर सजा कर रखते हैं, वो एक माया का रूप है। चौथा बाजार में जाओगे, बोले मुझे जो शुरू में सूरत में आया, बोले वो माया का बाजार है। मुझे कुछ ज्वेलरी लेने के जाना था भगवान के लिए, बोले वहाँ एक बाजार है, वो लेडीज मार्केट। लेडीज मार्केट ना, हाँ, वहाँ थोड़ा संभाल के जाना पड़ता है। सुंदर सुंदर सजा कर रखते हैं। किसी दुकान पे जाइए वो सजाता है। हम जब बुक स्टॉल लगाते हैं उसको सजा, उमेश को कहते हैं थोड़ा सजा के रखो ताकि माया लग जाए। गीता कितना सुंदर है। माया शब्द का अर्थ है, माँ अर्थ है जो नहीं, या मतलब है, जो नहीं है उसको है मानना, उसको माया कहते हैं। माँ नहीं या है, मतलब जो हकीकत में झूठ है उसको सच मानना। असत्य है सत्य करी मानी। प्रभुपाद कहते थे, दिल्ली का लड्डू जो खाया वो पछताया। जो माया की जो सुख है, जैसा आप समझे जो भी, और जो नहीं खाया वो भी पछताया, हाय मिला नहीं, जो मिला हाय इसमें क्या फायदा हुआ। माया में आया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। मीठे माया बसे जात वैसे खाच हाबू डूबू भाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सबाई। এই শিক্ষা দিয়া স্বর্ণ দিয়া নিচ্ছে গৌর, ফিরছে নিচে গৌরনীতায়। এই শিক্ষা দিয়া স্বর্ণ দিয়া ফিরছে নিচে গৌরনীতায়। রাধা কৃষ্ণ বল বল বলো রে সবাই। নিচে মায়ের বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবু डुबू भाई, राधा कृष्ण बोल बोल बोलो रे सदा। तो उसके बाद महाराज ने कहा था, उस समय प्रभु थे भक्ति देवामृत प्रभु, उनकी आवाज़ बहुत सुंदर था। मुझे ऐसा लगता था अगर 3 दिन भी कोई सोया नहीं होगा जब प्रवचन तक नींद उठ जाएगा, इतना मधुर लगेगा, इतना अपेयरेंस उनका इतना स्वीट है, बहुत मीठा है। सब लोग बहुत चौकन्ना हो जाएंगे। वो सवाल पूछ देते हैं, क्लास में बोले आप बोलो, सब लोग बैठेंगे, बोल नहीं पाएंगे, कितना शर्म आएगा। माता जी लोग तो फटाफट बोल देंगे, सब बड़े बड़े पंडित है माता जी लोग वहाँ के, शास्त्र में सब एक्सपर्ट है, सब लोग जानते हैं। आप प्रभु जी होकर बैठ जाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे, बस लेकिन ब्रह्मचारी कुछ आता नहीं, खाली मंदिर में चावल खा के चावल का ध्वंस करता है, कुछ पढ़ाई नहीं करता है। हमारे जो गोस्वामी है खाली पढ़ाई किए हैं, नाना शास्त्र विचाराणी का निपुण, जो शास्त्र पढ़ने में एक्सपर्ट है, उसमें से सब धर्म निकाल कर संसार में स्थापन करने में एक्सपर्ट है। अब वहाँ गोपीनाथ मंदिर में जाएंगे, सब लोग देखिए हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वो मंदिर जो है खाली पढ़ाई का स्कूल समझे, यूनिवर्सिटी हो। कभी देखो ट्रेन में, बस में बैठने, सुनने में, चलने में पढ़ते रहते हैं, कुछ ना बुक रखते हैं। पढ़ना के खाली विद्वान होने के लिए नहीं, कृष्ण को याद रखने के लिए पढ़ना बड़ा अच्छा उपाय है। इससे मन के जो विचार है वो अच्छा रहता है। और आंख रहते हुए थोड़ा पढ़ाई कर लेना, नहीं तो बाद में परेशानी होगा। अधिक से पढ़ नहीं पाते, तकलीफ होता है।
दिखाई नहीं देता है, आंख रहा तो उसका कीमत ना नहीं समझा। एनीवे तो उन्होंने कहा एक बार भगवान को, मार्कंडेय ऋषि जाउथले भाषी उड़िया रे, जब महाप्रलय होता उनका मृत्यु नहीं होता है ना, परेशानी वो 7 कल्प जिंदा रहेंगे, आशीर्वाद है, मरते नहीं, सब लोग सारा ब्रह्मांड खत्म, लेकिन वो जिंदा रहेंगे, वो प्रलय बारी में तैरते रहेंगे, बहुत मुश्किल है, और जिंदा रह जाते, फिर सृष्टि होता है, वो उसमें ज्वाइन कर लेते हैं। एकला वही व्यक्ति मार्कंडेय ऋषि, उनकी परमायु था बहुत कम, कुछ 7 दिन का था, वो हो गया 7 कल्प, यानी ब्रह्मा के 7 दिन, ब्रह्मा के एक दिन को 1 कल्प कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को कहा, हे भगवान, एक बार मैं आपकी माया शक्ति कैसा है थोड़ा अनुभव करना चाहता हूँ, थोड़ा देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, खबरदार, डोंट ट्राई, इट्स वेरी रिस्की, कोशिश मत करो इसको देखने की, परखने की, अनुभव करने की, बहुत खतरनाक है, मैं वार्निंग देता हूँ। भगवान थोड़ा सा एक बार थोड़ा है, ठीक है, भगवान आशीर्वाद देकर चला गया। मार्कंडेय ऋषि ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठने के बाद मार्कंडेय ऋषि ने देखा महाप्रलय आया है। प्रलय की जो बारी है ना, बारिश, इतना जाड़ा बारिश होता है, मतलब पूरा ब्रह्मांड जल में भर जाता है, जल से भर जाता है, जहां देखो खाली पानी और पानी, और कोई रहेगा नहीं, सब लोग द एंड सब रहते हैं, सबकी आत्मा जो है महाविष्णु शरीर में समा जाते हैं, शरीर अवशेष नहीं रहता है। लेकिन मार्कंडेय ऋषि को बेचारा आशीर्वाद है, जिंदा रहने के लिए विवश है सबके। बहुत कठिन है, सब लोग मरते हुए देखते रहेंगे लेकिन खुद जिंदा रहेंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो समुद्र में नाव डूब गया बंगाल में, वो लोग 20-25 लोग एक करके मरते रहे, लास्ट में 5-7 रहे, वो भी धीरे धीरे एक कुछ था पकड़ के रहने के लिए, नाव डूब गया था। लास्ट में उस आदमी जो जिंदा रह गया 4-5 दिन कुछ रह गया पानी में, समुद्र में, उसका भतीजा था, बोले 1-2 घंटा के बाद पहले ही निकल गया, पकड़ कर तैर रहा था 3-4 दिन ऐसे ही पानी में है। फिर ईस्ट बंगाल, पूर्व बंगाल के कुछ जहाज जा रहा था, उन लोगों ने देखा तो उनको बचाया। अब यूट्यूब में देख सकते हैं कैसे वो बचा रहे हैं। तो सामने देखा सबकी मृत्यु, एक एक सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, अपने सामने सब मर रहे हैं। उसको कैसा लगता है, मेरे भी अभी कब मृत्यु आ जाएगा, घंटी बज रही है, मृत्यु हाँ देख रहा है। तो ये है मार्कंडेय ऋषि ने देखा सब मृत्यु के ग्रास में चले गए, ब्रह्मांड प्रलय हो गया, सब खत्म हो गया, अभी अपना मृत्यु नहीं हो रहा है। और बहुत देर के बाद देखा एक बरगद का पत्ता बह के जा रहा है, ये तैर रहे हैं पानी में। और थोड़े समय के बाद देखा बरगदी पत्ते के ऊपर एक छोटा सा बच्चा सोया है, छोटा सा बालक। वो बालक क्या कर रहा है ना, अपने पैर की जो बुद्धांगुष्ठी है, बड़ा उंगली जो है, मुंह में डालकर उसको चूस रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले मैं मरूंगा, मैं पानी में कितना समय तैर सकते हैं। वो पत्ते को छूने की कोशिश की, जब पत्ते के करीब हो गए, अभी छू लेंगे, तब उनका ध्यान टूट गया और देखा कि अपनी कुटिया में बैठे हैं, प्रलय नहीं हुआ है, आदमी बच गया। लेकिन जब कठिन, कभी हम स्वप्न देखते हैं ना, अभी ट्रेन आ रहा है, ये बहुत बड़ा पहाड़ से गिर जाएंगे, सांप आ रहा है, या कहीं ऊपर से नीचे गिरने का, बस नींद खुल जाता, अरे मैं तो जिंदा हूँ, कुछ कठिन नहीं, घर पे ही हूँ, बड़े आराम से हूँ,
तो मार्कंड ऋषि को ऐसा महसूस हुआ कि और कभी नहीं, ये माया जो है बहुत खतरनाक अनुभव है। जैमिनी ऋषि भक्ति पुरुषोत्तम महाराज ये उदाहरण कहते हैं। मैंने ये किसका उदाहरण कहा? भक्ति रसामृत महाराज का है। अभी भक्ति पुरुषोत्तम महाराज माया के बारे में सुनाते हैं। ये मैं नाम इसलिए बोल रहा हूँ तब प्रमाण थोड़ा स्ट्रांग होता है, ठोस होता है, नहीं तो बोले कहाँ से बोल दिया, कोई बात होगा शायद नहीं होगा। अब देखिए पुराण पढ़िए ना, एकादशी महात्म्य पढ़िए ना, वो जैमिनी ऋषि बोला, जैमिनी ऋषि को वो मार्कंड ऋषि ने बोला था, मार्कंड ऋषि को व्यासदेव ने बोला था। इसका चयन होगा, देखिएगा ऐसा क्यों है ना, कथा में अधिक प्रामाणिकता होगा। तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोल रहे हैं, एक दिन प्रातः के समय नित्य कर्म के बाद व्यासदेव का काम है नाना शास्त्र रचना करना, ये भगवान ने उनको सेवा दे रखे हैं। एक दिन प्रातः समय व्यासदेव अपनी प्रिय शिष्य जैमिनी को कह रहे हैं कि वत्स जैमिनी तुम लिखो, मैं जो डिक्टेट करता हूँ। ठीक है, गुरुदेव बोलिए। बोलते लिखो, जो भगवान की जो माया शक्ति है दुर्लंघ है, इसमें कोई भी गिर सकता है। जैमिनी बोलते नहीं गुरुदेव, साधु जीवात्मा तपस्या व्रत कृच्छ ये साधन, कृच्छ तपस्या, कठिन तपस्या, जैसे कि बहुत ठंडी में नहाना, उपवास करना, योग करना, प्राणायाम करना, और इस तरह अपने इंद्रिय को निग्रह कर सकता है और वो माया को जीत सकता है। बोले ऐसा नहीं होता है, कितना भी करो माया में गिर जाएगा। बोला ये न कुछ साधन करने से हो जाएगा। बोलते लिखो, मैं जो बोलता हूँ ना। बोलते तो ना ऐसा नहीं है, मैं कैसे लिखूं? मैं बोलता हूँ लिखो ना, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो हो जाएगा, इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, कैसे लिखूँ? तो तपस्या के द्वारा इंद्रिय को जीत सकता है, माया को जीत सकता है। अच्छा चलो ठीक रहो, विषम दो, पोस्टपोन रखो, बाद में लिखते हैं। सवेरे जो है ऐसा गुरु शिष्य की बात हुई और लिखना बंद रहा। उस समय एक जंगल में रहते थे, जंगल में कुटिया था। संध्या के समय थोड़ी थोड़ी बारिश हुई, अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया चारों ओर। बारिश जब थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, उस समय एक स्त्री, बड़ा सुंदर वस्त्र है, आभूषण है, और थोड़े जोर गति से आकर आश्रम में आकर उसका सांस फूल रही है। उसने कहा कि हे ऋषिवर, मैं थोड़ा ये जंगल में फंस गया हूँ, थोड़ा आश्रम में आज रह सकती हूँ मैं? सवेरे उठकर मैं चली जाऊंगी। तो जैमिनी ऋषि कहते हैं यहाँ तो अलाउड नहीं है, लेकिन ये अंधेरा है, रात के समय बारिश हो रही है, अब कहाँ भी अकेले जाएगी? ठीक है, अब रात को मैं आपको कुटिया दिखाता हूँ, कमरा, उसमें रहना। खबरदार रात को दरवाजा ना खोलना, जैसे घुस जाए अंदर से लैच बंद कर देना और दरवाजा खुलना नहीं रात भर। सुबह जैसे सूरज निकलेगी आप निकल जाना। अगर मैं भी बुलाऊं, दरवाजा खटखटाऊं, तो दरवाजा मत खोलना। गया अंदर, रूम गया, दरवाजा बंद, फिर सवेरे खोलना। तो ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो जैमिनी ऋषि ने उनको कमरा दिखा दिया। स्त्री जो सुंदर आभूषण पहनी हुई है, उस कमरे में जाकर अंदर दरवाजा बंद कर दिया और जैमिनी ऋषि चले गए। स्त्री उस रात को सो गई। आधी रात को जैमिनी ऋषि को, उनको नींद नहीं आ रही है। वो स्त्री कैसी यहाँ अकेली है, तकलीफ होता होगा, उसके बारे में विचार करने लगे। साथ में कोई नहीं है। माया क्या करती है, बहुत अलग अलग आइडिया लगाती है और अचानक आकर ग्रास नहीं कर लगी। पहले दिखाई वो बेचारी इनोसेंट है, तब क्या होगा, आपको दया आएगी। अगर मैं इसका देखभाल ना करूं, ये बेचारा
मर जाएगी। ये सबसे बड़ी माया है। अगर मैं घर बार देखूंगा नहीं, बच्चे खाना पीना नहीं मिलेगा, पत्नी को खाना नहीं मिलेगा, मर जाएगी सब। अगर मैं मर जाऊं तो यही माया है, ये भ्रम है। व्यक्ति को लगता है मैं ही परिवार देखभाल करता हूं, लेकिन हकीकत तो ये है व्यक्ति निमित्त है, परिवार की देखभाल जो है भगवान करते हैं। जो परिवार के मुख्य लगता है वो परिवार, उसको भगवान निमित्त बनाते हैं, उसके द्वारा परिवार चलाते हैं, लेकिन सब कुछ जो इंतजाम सप्लाई भगवान करते हैं। जिस अर्जुन ने लड़ाई जीता, भगवान ने कहा अर्जुन निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हे सव्यसाची तुम लड़ाई करो और निमित्त बनो और क्रेडिट ले लो। युद्ध किसने जीता? ना अर्जुन ने जीता। तुम्हारे संसार जय जयकार होगा। तुम अगर लड़ाई नहीं करोगे, मैं लाठी को भेज दूंगा, लाठी लड़ाई करे, जीत के आएगा, लाठी को क्रेडिट मिलेगा। लड़ाई तो मैं कर रहा हूं, मैं कहता तुम क्रेडिट लो, तुम्हारी जय हो, तुम लड़ाई करो, तुम जीतोगे। मैं ही सब कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें खाली हथियार बनाना है। एनीवे, तो लगता है मैं ऐसा ये करेगी व्यवहार, लगेगा बेचारा, अगर मैं इसका देखभाल नहीं करूंगा ये मर जाएगी। लड़के लड़कियों के जो रिश्ते में ऐसा लगता है, लड़कों को लड़के थोड़ा अधिक दयालु होते दिखाई देते, हाँ उसको अगर मैं नहीं शादी करूंगा वो बेचारा मर जाएगी, उसका कौन देखभाल करेगा जगत में? जिसे वही अकेला आया है उसकी देखभाल करने के लिए, संसार उस भगवान उसकी बनाया है। यही है माया। जब लगता है लड़का को विचार ही है वही माया है, लेकिन कुछ विचार नहीं है वो। माता जी लोग बुरा ना माने, हमारे एक भक्त ने कहा पहले लगेगा चंद्रमुखी, शुरू में विवाह के बाद लगेगा कितना सुशित श्रेय कही वो चंद्र का वितरण, सुंदर चांदनी की रात में जो खेती के अंदर अकेले जाएंगे कितना स्निग्ध ठंडा किरण पावा जाएगी ना। तो उस तरह माया शुरू में लगेगा ऐसा है, बड़े सुंदर सुशीतल किरण देने वाली। लेकिन अच्छा ये 22 वर्ष है, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। स्त्री के लिए पुरुष भी माया है। माया मतलब नहीं खाली कि साड़ी पहनती होगी या लंबे बाल होंगे, ये मत समझो। माया शब्द का क्या काम है? जो नहीं है उसको सच मानना। समझ में? एक रूप से देखा सारा संसार तो स्त्री है, प्रकृति है, सिर्फ कृष्ण ही पुरुष है। एनीवे, दोनों के लिए दोनों माया है, लेकिन साधारणतः अधिकतर पुरुष ही माया के अंदर में आ जाते हैं, स्त्री थोड़ा कम होते हैं, ये ऑब्जर्व किया गया है। एनीवे, तो जैमिनी वो किसी तरह माना, जैमिनी ऋषि मतलब विचारी है, वो क्या करती होगी। तो ये विचार करते करते उनको मन में माया प्रवेश किया। तो जाकर आधी रात में दरवाजे खटखटाते हैं, टक टक टक, कुछ आवाज नहीं, फिर थोड़ा आवाज जोर किया, कुछ आवाज, थर्ड टाइम जोर से किया, अब रह नहीं पाई और उसका नींद खुल गया। बोलती कौन? मैं जैमिनी हूँ, दरवाजा खोलो ना। आपने तो कहा था दरवाजा बंद कर रखना, खुलना नहीं, कोई भी आए। यहाँ तक अब भी आए दरवाजा नहीं खोलना ना। मैंने बोला था बात है, लेकिन अभी मैं बोलता खोलो ना। ना मैं नहीं खोलूंगी, आपने मना किया है। बोला ना ना खोलो, मैं बोला था लेकिन अभी खोलो। तो स्त्री ने दरवाजा खोला। ये कहानी कौन बोल रहे हैं? भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज। एनीवे, तो दरवाजा खोला, तो क्या हुआ? तो फिर उसने प्रपोज किया किस तरह साथ में रहने की। बोले आप इतने साधु ऋषि हैं, आप कैसे इस जंगल में आ गए? कोई बात नहीं, लेकिन एक कंडीशन है मेरी। ना क्या है? ना मुझे यहां से वो दूर जो मंदिर दिखाई दे रहा है अपने पीठ पर बिठा के ले जाना पड़ेगा। आप घोड़ा बनेंगे, मैं आपके पीठ पर बैठूंगी, आपको घुटने के बल पर
यहाँ से चलना होगा, हम मंदिर तक पहुँचाएंगे तब जाके आपके प्रस्ताव को मैं स्वीकार करूँगी। मतलब सब कुछ मंजूर है, अब जो बोलेंगे ऐसा ही होगा। ये माया शक्ति यही प्रक्रिया है, क्या लक्षण है। तो लेकिन माया शक्ति बहुत अच्छा गुण भी है। बहुत इतिहास में जो बड़े बड़े कार्य हुए सब माया के द्वारा, जो बड़े बड़े राइटर लिखे हैं बड़े बड़े वस्तु, वो माया की प्रेरणा से। जो माया कुछ कहते हैं कि आप कर सकते हैं, उसके मन में विद्रोह आ जाता है, मैं कर सकता हूं। एनीवे, तो चल पड़े। एक घोड़ा बन गया और पीठ में बैठे हैं सुंदर स्त्री, सुंदरी स्त्री। तब थोड़ा थोड़ा पूर्व आकाश में लालिमा, अरुणोदय होने लगा। अब थोड़ा सा लंबा बाकी है, थोड़ा चलना है, घुटने में छिल गया है लेकिन तो भी जाना पड़ रहा है पीठे बिठाकर। थोड़ा कठिन, तो कष्ट हो रहा है। जब सूर्य थोड़ा निकले, थोड़ा सा प्रकाश हुआ, ये थोड़ा मोड़ कर देखा, घोड़ा मतलब जैमिनी ऋषि बोले कैसा स्त्री है, ऐसा भार क्यों है इतना अधिक, किसको बिठाया? वो थोड़ा घूंघट देकर रखी है, अब तक शकल नहीं दिखाया है। सुंदर आभूषण देखा है, स्त्री देखा है, लेकिन घूंघट के नीचे कैसा शकल है वो देखा नहीं है। थोड़ा थोड़ा बाल दिखाई दिया, ये कैसा स्त्री है, ये बाल यहां से क्यों? बाल तो पीछे होता है, यहां से बाल कैसे आया? तो इनमें शंका हुई, ये बाल तो मुनि ऋषियों के, मेरे गुरुदेव के इतने बड़े बाल हैं, ये स्त्री की, सुंदर स्त्री की बाल यहां कैसे आया? फिर थोड़ा खड़ा हो गया, बोले मैं थोड़ा आपको शकल देखना चाहता हूँ। अब कैसे हैं आपके, इतना दूर तो बिठा दिया, पहुंचा दूंगा, कोई बात नहीं, थोड़ा शकल तो दिखाइए, मैं कैसे व्यक्ति के पास प्रपोजल रखा हूँ, प्रपोजल दिया हूँ। तब घूंघट निकाले, घूंघट के अंदर से निकले कौन? व्यासदेव, गुरुदेव। बोले गुरुदेव, बस जैमिनी क्या हुआ, सवेर की बात याद है, मैं जो लिखने को बोला था ना? हाँ हाँ हाँ, आपने सही कहा था गुरुदेव, मैं माना नहीं था ना। पढ़ाई अब बराबर हुआ, समझ में आया ना? हाँ अब समझ में आया ना। बहुत ध्यान, पुरस्कारिया, तपस्या बहुत किया है जीवन में, और लंबे दाढ़ी के पीछे समझ, खाली दाढ़ी देखा नहीं, उसी के आभूषण से तुम ऐसा, तुम्हारा दिमाग चकरा गया और घुटना को छील कर इतना तक आ गया। अब माया की शक्ति महसूस हुआ ना? और भूल नहीं करूंगा। प्रभुपाद की कथा बताता हूं, समय हो गया है। सब लोग जानते हैं लिक्विड ब्यूटी, ये कहानी बहुत अत्यंत रोचक है, विदेशी कथा है। एक युवक था, एक युवती था, थोड़ा कम उम्र के, नवयुवक नवयुवती। ये युवक बार बार आकर इस युवती के घर पे आता था, दरवाजा खटखटाता था और प्रपोज करता था कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो लड़की बोर होती, उसको इंटरेस्ट नहीं था। ज्यादातर केस में ऐसे होता है, लड़के थोड़ा अधिक पागल होते हैं, लड़कियां थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं, थोड़ा अधिक सात्विक होते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है होते होंगे, लेकिन परसेंटेज मुझे ऐसे लगा तो क्यों? उनके थोड़ा शर्म दे रखे हैं भगवान, लड़के थोड़ा बेशर्म होते हैं। अगर इच्छा भी होगा लेकिन शर्म के बाद चुपचाप रहते हैं, लेकिन ये तो शर्म नहीं है इनको, तो प्रपोजल कर देते हैं। तो जो भी होगा लॉटरी लग जाए तो लग जाए। बाद में तो लड़का आया, प्रपोजल दिया, तो लड़की बार बार प्रपोज दिया, बोला अच्छा ठीक है, यू डू वन थिंग, कम आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद आओ,
तो आपके साथ में बात को मान लेंगे, आपके प्रपोजल में हम तैयार हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। तो ठीक है, लड़का घर चला गया घर, लड़का लड़के दोनों को देखने में सुंदर है। तो लड़की ने क्या कि 7 दिन के अंदर टेबलेट खाया है, उल्टी होने की अधिक, 7 दिन तक अधिक उल्टी होता रहा, क्यों बहुत परेशान हो गया था लड़की। बोला यही समाधान है। और बहुत संडास हुआ, उड़िया को उला उठा, तो उला उठा हूं ना उला मतलब संडास, उठा मतलब उल्टी, ऊपर से उठेगा निकलेगा उल्टी, नीचे से तो टॉयलेट, तो उसको उला उठा हुआ, टैबलेट खा के उला उठा किया, डायरिया, गोली खा के जानबूझ के संडास अधिक करवाया और अधिक उल्टी करवाया और पेशाब यूरिन भी करवाया अधिक, उल्टी, संडास और यूरिन, 3 चीज किया। बहुत क्या क्या है, मुंह से उल्टी हुआ और संडास किया और पेशाब किया, 3 चीज बहुत अधिक मात्रा में टेबलेट खाकर किया। 1 हफ्ते के बाद लड़का आया उसी घर में, टक 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 दरवाजा खटखटाया, घर के अंदर से लड़की नहीं दिखाई दिया, एक बूढ़ी जैसे एक स्त्री निकली जिसकी सुंदरता, मतलब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ओह व्हाई इज दैट गर्ल, ना वो लड़की कौन सा, ना उसका नाम ऐसा था, ना वो मैं ही हूं। डोंट मेक जो कुछ नहीं, मैं सब मजाक मत करो, मैं वो फलना लड़की के साथ देखना मिलना चाहती हूँ। 1 हफ्ता पहले आया था, कंडीशन हुआ था, माय डियर आई एम सेम दैट गर्ल, देखो मैं वही लड़की हूँ। ये किसी भी तरह उस बात को सच बोल के मानने को तैयार नहीं है। तो उसको बहुत समझा बुझाने के बाद बोला, बट व्हाट इज दिस ब्यूटी, आपकी वो सुंदरता कहाँ है जो 7 दिन पहले इतना सुंदर देखा था। आपको देखने से मेरा कई दिन नींद नहीं होता था, इस 7 दिन तक मैं बहुत कम सोया हूं, पल पल गिनती करता था कब 7वां दिन का सवेरा होगा, 8वां दिन का, पहले आकर फर्स्ट आवर में आपको मिलूंगा। ये सारी सुंदरता कहां चली गई, बस 7 दिन के अंदर सुंदरता खत्म, द एंड। ना क्या 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 ना ब्यूटी देखना चाहते हो ना कहाँ स्टोर करके रखा है ना, तो सुंदरता को निकाल कर रखा है 3 बड़े बड़े ड्रम में, उसकी सुंदरता को स्टोर करके रखा है। एक ड्रम खोला, मतलब पेशाब जैसा बदबू आती है ना, वो पेशाब ही है। फिर दूसरा ड्रम खोला, ये उल्टी जैसा है ना, उल्टी ही है। और 3rd ड्रम जो खोलने वाला था वो तो बहुत खतरनाक था, उसको इसको खोलने में बुरा लगता है, उसको सुनने में तो 3rd ड्रम जो बिष्ठा था, मल, बोली कितना गंदा चीज है, इसको ब्यूटी कहती हो, यही तो ब्यूटी है। जितने लावण्य इतने चमक मेरे शरीर में था, ये था इसके लिए। ये मल से अधिक चमक आती है, ये मूत्र से अधिक चमक आती है, और उल्टी से भी अधिक चमक आती है। एक जगह पर लिखा है कि सुंदरता की खाली आधी इंच चमड़ा उखाड़ दिया जाए शरीर से, पूरा शरीर है आधी इंच थोड़ा सा गहरा का थोड़ा पूरा चमड़ा खाली निकाल दिया जाए, उसको देखने को नहीं चाहेगा, लेकिन इतना खतरनाक चेहरा दिखाई देगा। पूरा शरीर खाली ऐसे एज इट इज है, खाली ½ इंच थोड़ा सा पूरा बॉडी का खाली कवर जो चमड़ा है उसको निकाल दिया जाए किसी व्यक्ति का भी, उसका कैसा चेहरा दिखाई देगा, सारा सुंदरता दायन भयानक दिखेगा, भूत जैसा दिखेगा। उसको कोई पहचानेगा नहीं, उसके पास कोई जाने के लिए इच्छा नहीं करेगा। यही है सुंदरता। और एक ने कहा, हमारे सुदामपुर इसके बहुत स्ट्रांग लेक्चर देते हैं, तो एक बार ऐसा लेक्चर दिया था, एक माता जी आ गई तो बहुत गुस्से में आ गई थी, लेक्चर में बहुत बोला, आप प्रवचन में ऐसा क्यों बोलेंगे कि माया शक्ति ऐसा हो। वो तो बहुत विश्लेषण करते हैं इसको, बहुत गहरा तक बहुत गहरा तक चले जाता है इसके एनालिसिस करते हुए। बोलते इस शरीर के प्रति इतना आसक्त है, शरीर क्या है, ये शरीर जो है किसी पुरुष के वीर्य है और किसी माता के अंश है,
जो कि गंदा वस्तु है, उसमें से ये शरीर है, उसके में इतना लगाव क्यों है? उसके अंदर थैले के अंदर पेशाब है, उल्टी है, खून है, हड्डी है, और वो भी जो एक स्माम है व्यक्ति का वीर है, उसको इतना आकर्षक क्यों है? इतना जानने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, महसूस करने के बाद भी दिल्ली का लड्डू लोगों को अच्छा लगता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? माया। दैवी है सगुणमयी मम माया दुरतया माम वो ये प्रपद्यन्ते माया में तम करन्ते। लेकिन माया को कौन जीत सकता है हे अर्जुन? जो मेरी अंतरंग माया में गिर जाएगा, वो जोग माया में। कृष्ण बहुत सुंदर है। कृष्ण जिनका नाम है, गोलोक जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। भगवान गीता में कहते हैं मनमना भवमोद भक्त मज्जाजी मांगनो। भगवान हमारे प्रेमिक बनना चाहते हैं। ये अर्जुन, तुम्हारे मन मुझे दे दो। मन मांग रहे हमें, हमारा मन तो कितना बेकार है, लेकिन भगवान ऐसे बेकार को अच्छा बनाकर उससे प्रेम करना चाहते हैं। आसो आसो बोली पातकी मानंकु डाकू अच्छी परा संगात ना। कहते कालिया हाथ बढ़ेगी डाकू जी आशा आशा, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं, हम उसको पीछे कर दौड़ रहे हैं आगे। जगन्नाथ हमेशा तो ऐसा कर रहे हैं। अब महाप्रभु देखिए ऐसा मुद्रा में है, आशा आशा बोली पातकी मानंकु कि सारे पतित जो पापियों को बुला रहे, आओ आओ मेरे पास आओ, अब सब पाप से मुक्त हो जाओ और मेरे धाम चलो होलसेल। नेत ध्वजा बर उड़े फर फर उड़ाई देउछि ए भव जातना। नील चक्रे देखाउछि बाना पतित पावन नामटी जाना। पतित पावन नामटी जार नेत ध्वजा बर उड़े फर फर उड़ाई देउछि ए भव जातना। जो भगवान के जगन्नाथ के पतिता पावन जगन्नाथ पताका में जो दर्शन करेगा पति पावन बाना को, उसकी भव यात्रा नष्ट हो जाएगी, उसकी संसार से भी उद्धार हो जाएगा। जगन्नाथ दर्शन और पति पावन बाना दर्शन एक ही है। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं संन्यास लेकर, पहली बार आते हैं, 18 नड़ा के पास से तब दिखाई देता था मंदिर की ध्वजा, वहीं देखकर वहां प्रणाम किया। 18 नड़ा से बाट रे बाट मंगला, बाट रे बाट मंगला भेटिबा 18 नड़ा। शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाड़ीबा। पहुँचीबा बड़ दांडे सेरेणु मारिबा मुंडे। छता तले रही दंडे साधुको सेवा सारीबा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका एक गाना बहुत लंबा भी यहाँ विश्राम देता हूँ कि जगन्नाथ की कथा है। एनीवे, ये श्लोक का यही सार है, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी और जो भगवान की कृपा को लेना चाहेगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके शिष्य ने पूछा था, गुरुदेव माया के चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं? प्रसाद हॉल में पूछा था। प्रसाद लेने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आश्रम से निकल गए, प्रसाद हॉल से बाहर जाकर पेड़ को पकड़ लिया, बचाओ बचाओ, छाड़ो छाड़ो, धरे से पेड़ धरे चावल छाड़ो छाड़ो, बहुत चिल्लाया। वो शिष्य दूर था, दौड़ के आया, वो देखा गुरुदेव गुरु महाराज आप तो पेड़ को पकड़ कर रखे हैं, बचाओ बचाओ। बोला क्यों ना, आप पेड़ को छोड़िए ना, जबरदस्ती से छुड़ाएगा। बोला क्या ना, आप पेड़ को पकड़ कर रखे। बोला पेड़ पकड़ के रखा है। यही माया है। लोग कहते हैं माया मुझे पकड़ लेती है, लेकिन असल में माया को पकड़ कर रखते हैं और कहते हैं माया हमें छोड़ती नहीं है। हम माया को नहीं छोड़ना चाहते हैं, यही रहस्य है।
व्यक्ति जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान की कृपा हो जाती है, राधारानी की कृपा हो जाती है, वो माया को जीत लेता है, तो माया उसे प्रणाम करती है। माया गई नामाचार्य हरिदास ठाकुर की परीक्षा लेने के लिए, साक्षात माया देवी। लेकिन हरिदास ठाकुर क्योंकि भगवान की शरण में थे, शुद्ध भक्त थे, हरिनाम बल से वो माया को जीत ली। माया हार कर प्रणाम कर लौट गई थी उदास होकर। हरे कृष्ण। आज कथा ही विश्राम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की, समेत गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे। एक मिनट, मेरा मोबाइल किधर है? एक कल जो है सचिन में बहुत सुंदर ग्रंथ वितरण हुआ था। ये कार्यक्रम जो भक्ति के बहुत महत्वपूर्ण अंग है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ये कार्यक्रम मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ग्रंथ का वितरण करना। इसके ऊपर ड्रामा है, इसके ऊपर बहुत किताबें हैं, नेक्टर बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, और एक भी सूचना है। हाँ, समुद्र को आकर खड़े हो गए, मैं बताऊंगा। मैं अभी खाली कल का जो रिजल्ट है, और ये बच्चों का सब रह जाता है, बार बार मुझे थोड़ा भूल जाता हूँ। कल भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूशन का परिणाम इस प्रकार है। भक्त रूप सुबल प्रभु भ्रमर, उनका नाम है भक्त रूप सुबल प्रभु, एक भगवदगीता वितरण किए हैं। राम मोहन राठौड़ प्रभु 16, ये ज्वेल है। तो क्या मंत्र कहते हैं, सबको सिखाइए ना थोड़ा। और टप में रहते हैं, उनको गिराता नहीं है। तो माता जी कथा गेलो, अनिता माता जी कटा হয়েছিল? लगभग 7। सब मिले कत 14 सेकेंड যাই হোক। तो अनिता माता जी 14 है। जगन्नाथ परमेश प्रभु 2 भगवदगीता। राजेश प्रभु कितना है? राजेश शर्मा प्रभु कितना? 5 में कितना है? कितना किया था याद नहीं है। 12-13, ये 5 क्यों लिखा है? नीता है? अच्छा, मैं एक विनती करता हूँ, हरिबोल थोड़ा हमारे पर कृपा कीजिए। ये जो हिसाब जो है ना, उसको थोड़ा बनाए रखिए, नहीं तो दिवालिया हो जाएगा। ये जो अनुष्ठान है पगला हो जाएगा। जो हम रसीद देते उसको सीरियसली लीजिए। और कई लोग बीच में से बुक स्टॉल से बुक उठा कर लेके चले जाते बिना बताए। नहीं, ऐसा ना करें। आपको कोई चोर कह रहा है ऐसा ना समझे बिल्कुल, लेकिन ये सिस्टम है, व्यवसाय से। नहीं तो पूरा चीज जो है ना, ऐसा उत्पटांग से करने से पूरा बेकार हो जाएगा। थोड़ा मानिए, थोड़ा हिसाब देने में कोई मुझे कोई चोर समझ रहे इसलिए हिसाब मांगने के बाद ऐसा ना समझे। लेकिन कोई बुक स्टॉल से उठाकर या हिसाब ना देना या उसको नेग्लेक्ट करना, ऐसा ना करें प्लीज। थोड़ा धैर्य रखिए। बहुत उतावला, बहुत ये में आ जाता है ट्रांस में। वही मैं बहुत लोग आगे लाओ ना, हिसाब छोड़ो, अभी दे देता हूँ। धैर्य रखो। अब तो घर सवेरे, अब इतना दिन तक घर पे थे, अभी जैसा इतना ये में आ जाता है क्यों जल्दबाजी में। थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा व्यवस्थित लिखना है। और हर बार जो नया लेते हैं तो भी लिख लेना, ताकि हिसाब थोड़ा व्यवस्थित रहे। थोड़ा सहयोगिता करें प्लीज, तो इसे बुरा ना माने। और अगले हैं अतुल्या माता जी 1। ठीक है, एक ना बेसी बोलबें, ठीक है। सर्वदा राधिका देवीदासी 4, सुभद्रा माता जी 8, ठीक है सर। जिसका गलत होगा तो मुझे बोलना है। तुंग विद्या सेविका माता जी 4, उसके अंदर सुभद्रा सुधाहरी नाम प्रभु का 2 है क्या? किधर है? एनीवे, भक्त रूप सुबल प्रभु ये तो आ गया है। सुंदरांगी माधवी माता जी कदा 7, अनिता माता जी 14, उत्तम प्रभु 4, राजन प्रभु नया लड़का है, वहाँ अच्छे भक्त हैं, बिहार के हैं, 5, उत्तमानंद प्रभु 7 का
उत्तम प्रभु कुछ नहीं बोल रहे हैं। आदेश देना प्रभु। 4 रंजीता माता जी 4 बुक स्टॉल से 42 वहां 2 है और यहाँ 40 है। समझ में आया? वहां बुक स्टॉल लगाने से काम क्या होता है? कुछ करना नहीं पड़ता है, खाली खड़े रहना बस, लोग आके ले जाते हैं। कुछ प्रचार प्रसार कुछ भी जरूरत नहीं है, खाली खड़े रहना, खाली देना। हर 2-5 मिनट, हर 2 मिनट 3 मिनट में एक हो जाता था। लेकिन हमारे राजेश को थोड़ा वहाँ उसको थोड़ा समझाइए, आप ही भरोसा है, वो गांव वाला है आपका, वो परेशान ना करे, उस जगह बहुत बढ़िया है। बस की बात है, होगा तो उसको प्रसाद खिलाते रहिएगा। जब आएगा सुधारनपुर जैसे प्रसाद खिलाते चुप हो गया, बहुत श्रद्धा से लिया, सारे गुस्सा उतर के। देखिए किसको पैसे से बस नहीं होगा, उसको खिलाएंगे ना, उसका आत्मा संतुष्ट हो जाता है और कुछ बोलेगा नहीं। एनीवे ये परेशानी पूरा विश्व में है, ये जो भगाते बुक स्टॉल वालों को ये सब जगह में है, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बुक स्टॉल लगाओ वो भगाएंगे। और आदेश देना प्रभु। 4 रंजीता माता जी 4 बुक स्टॉल से 42 पराभक्ति विष्णुप्रिया माता जी कोटा 10टा 10 कौन क्लास से पढ़ाई किए हैं? 4 पढ़ाई किए थे। वो 7 वाला कहाँ गया? चले गए। और सुवर्ण की ललिता माता जी गोपाल माँ कथा गलो 2 ये रहा रिजल्ट। टोटल कितना भी फिर देखना पड़ेगा, लगभग आएगा 130 अबाउट 130-35 होगा। कल की जो गीता वितरण कितना हुआ है? 130 से 40 तक होगा, 140 भी हो सकता है मैक्सिमम, 50 नहीं होगा, 140 तक हो सकता है। और बहुत सुंदर है। श्रील प्रभुपाद हम निवेदन करते हैं कि श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो, सबके ऊपर बहुत आशीर्वाद करें। और फिर हम जाएंगे 2-4 दिन के अंदर और एक बार होगा। सब लोग तैयार रहेगा। कितने लोग तैयार है? ग्रंथ वितरण में हाथ कोई उठा नहीं रहा है ना। रेगुलर डे में होगा, क्योंकि सैलरी की ओर से डिपेंड करता है उनका। मैसेज भेजेंगे सब ज्वाइन करना, ठीक है। हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंद, हरे बोल। बच्चों की